कौन है वीर सावरकर? जब बारी आती है वीर सावरकर की, तो भारतीय इतिहास में वीर सावरकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में उनके नाम पर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। कोई सावरकर को हीरो मानता है तो कोई विलन। कौन है वीर सावरकर? इतिहास को पढ़ने के दौरान समझ में आता है कि जिस वीर सावरकर को माफी वीर कहा जाता है, असल में वो खत उन्होंने अपने साथी कैदियों को रिहाई के लिए दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के आगे सिर कभी नहीं झुकाया और ना ही खुद के लिए माफी मांगी। उन्होंने अंग्रेजों को लिखा खत में एक सिफारिश करते हुए कहा था कि मेरे बजाय मेरे साथी कैदियों को रिहाई को मंजूर किया जाए। हालांकि आज हम वीर सावरकर की कुछ बातें सुनाते हैं आपको। वीर सावरकर का जन्म 28 मई के दिन साल 1883 में हुई थी। उनका जन्म भागलपुर के नासिक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार सावरकर के पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम यशोदा सावरकर है। सावरकर ने अपने माता पिता को छोटी उम्र से ही खो दिया था। उनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके भाई का नाम गणेश नारायण और बहन का नाम मैनाबाई था। सावरकर अपने बहादुरी के कारण ही लोगों के बीच वीर सावरकर के नाम से जाने जाते थे। सावरकर के बड़े भाई गणेश से विनायक काफी प्रभावित थे। वीर सावरकर क्या शिक्षा के बारे में जानते हैं? वीर सावरकर ने पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। लंदन में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। इंग्लैंड से ही इन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली और इन्होंने इंग्लैंड की ग्रेज इन लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहाँ इन्होंने इंडिया हाउस से सरली बता दें कि यह उत्तरी लंदन का छात्र निवास थे। लंदन में ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। अब बारी आता है वीर सावरकर का गिरफ्तारी का। वीर सावरकर का गिरफ्तारी 13 मार्च 1910 को लंदन में हो जाता है। वीर सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना लिया था। पढ़ाई के ही दौरान ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के कारण इनकी ग्रेजुएशन का डिग्री भी वापस ले लिया। अब इनको 24 दिसंबर 1910 को अंडमान जेल भेजने का सजा सुनाई गई। इन्होंने जेल में बंद हुए कैदियों को शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कैदी समझ नहीं पाए। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के हत्या के मामले में भी भारत सरकार इनके ऊपर आरोप लगाया था। चली सुनवाइयों के कारण जो कोर्ट में चली सुनवाइयों के कारण इनका रिहाई हो जाता है